मैं हूं सुनील सर और आज आपको लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक हीट पार्ट 2 अर्थात ऊष्मा का दूसरा भाग आज हम आपको बताएंगे सर। आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से देखिए, समझिए, जो चीज़ नहीं आएगा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आइए इस तरह के किस प्रकार क्वेश्चन इस चैप्टर में करेगा ये अब हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हम राइट करेंगे सर ऊष्मा पार्ट 2। अब हम देखेंगे सर यहाँ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो हीट कहते हैं। ये भी हमने राइट कर दिया है और इसका दूसरा भाग लेकर के आए हैं। आज हम बताएंगे आपको अबाउट टेम्परेचर के बारे में। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला हेडिंग मेरा होगा ताप क्या है और ताप से संबंधित प्रश्न क्या है। टेम्परेचर ये हमने आपको लिख करके दिखा दिया, बिल्कुल आप देख सकते हैं सर। टेम्परेचर का डिफिनीशन हम एक शॉर्टकट आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। यहाँ से मिल जाएगा, इसका डिफिनीशन मिलेगा किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन के माप को ताप कहते हैं। ये मिल गया आपको कि ताप किसे कहते हैं। किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन के माप को, माने उसको नाप लेंगे कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। अब ताप से एक प्रश्न इस तरह से कहता है कि मनुष्य के शरीर का ताप मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो ये होता है थर्मामीटर। यहाँ पर आ जाएगा मनुष्य के शरीर का ताप मापने वाला यंत्र का नाम थर्मामीटर है। थर्मामीटर है। इससे मनुष्य के शरीर का ताप हम माप सकते हैं सर। एक क्वेश्चन और आता है कि सूर्य का ताप मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। यहाँ भी समझिए, सूर्य का ताप मापने वाला यंत्र का नाम पाइरोमीटर है। पाइरोमीटर है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको ट्रिक के भी माध्यम से जान सकते हैं। इसका ट्रिक कहता है सूप। स का मतलब हो जाएगा सूर्य, प का मतलब हो जाएगा पाइरोमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य का ताप मापने वाला यंत्र का नाम पाइरोमीटर होता है, इसलिए हमने लिख दिया ट्रिक में सूप। यहाँ पर मिल गया सूर्य का ताप मापने वाला यंत्र का नाम क्या होता है, तो पाइरोमीटर होता है। एक प्रश्न और भी लिख देते हैं। पहले ये पूछता है कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर ये कहेगा कोई भी मनुष्य है तो उसका शरीर का ताप कितना होता है। मनुष्य के शरीर का ताप
लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सैंतीस डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एक्यूरेट पूछ देगा, या तो ये एक्यूरेट होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 98.4 डिग्री सेल्सियस, या ये अगर ये नहीं विकल्प में रहता है तो एक और भी आ जाता है, माने ये चेंजिंग करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन इसको अगर चेंज कर देंगे इसमें तो या करके आप इसको जान सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप याद रखिए, ज़्यादा तौर से क्वेश्चन पूछे कौन जाते हैं तो ये है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये विकल्प में है, ये भी कभी कभी दे देता है तो आप इसको लगाना है, क्योंकि लौसतन इसी को माना गया है। या यहाँ पर 98.4 डिग्री सेल्सियस भी है, 98.6 डिग्री सेल्सियस है, तो आप किसको उत्तर मानेंगे? 98.6 को मानिए, ये आपका आंसर होगा। तो चारों हमने आपको लिख करके दिखा दिया है। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फ्रेश आपको देगा, जिसमें आंसर 37 ही होगा। आप बिल्कुल पकड़ लें। राइट कीजिए पहले। अब हम चलते हैं आगे। हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल राइट कर लिए होंगे। अब मेन क्वेश्चन जो हम बताना चाहते हैं यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन करता है सर कि ताप के कितने मात्रक होते हैं, ये भी जानिए। ताप के या का मात्रक, ताप का मात्रक। सर ताप का जो मात्रक होगा कौन कौन इम्पोर्टेंट है और क्या होता है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले ताप के 5 मात्रक होता है। 5 मात्रक होता है। नंबर 1 में है, नंबर 1 में आपको मिलेगा केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट, चौथा है एर्यूमर, और 5वां है रैंकिंग। इसका मतलब ताप के कुल 5 मात्रक हैं। पहला है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट, चौथा है एर्यूमर, 5वां है रैंकिंग, जिसमें इम्पॉर्टेंट है केल्विन। क्वेश्चन करता है कि एसआई मात्रक ताप का क्या होता है, तो आपको बताना होगा केल्विन। यहाँ से मिल सकता है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और सीरियस में जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्सियस। अभी आप देखेंगे सब में संबंध, इसलिए घबराना नहीं है। आइए पहले अब हम हेडिंग देंगे जो मुख्य है, कि अब जानना है कि इस केल्विन में और सेल्सियस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर मिलेगा केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध।
सेल्सियस में संबंध, ये मिल गया केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध। सर सबसे पहले हम आपको संबंध बताना चाहते हैं, पहले समझिए, डायरेक्ट इसको आपको याद रखना है। ये मिलता है C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, ये मिलता है सर। अगर आप ट्रिक जानना चाहें तो बिल्कुल जान सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको बता सकते हैं सर, इसमें जाना जाता है K का मान अगर पूछ देगा तो K बराबर C+273, ये आपका आंसर होगा। इसका अर्थ क्या है ये समझिए। C का अर्थ होता है सेल्सियस और K का अर्थ होता है केल्विन। इसी को हल कर देंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए C+273 हमने राइट कर दिया। तो यहाँ पर मिल जाएगा K का अर्थ होता है केल्विन और C का अर्थ होता है सेल्सियस। ये हमने आपको दिखा दिया है। केवल मिलेगा K इज इक्वल टू C+273। आप बिल्कुल इसको राइट करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन पहले बता देते हैं तब देखिए। अगर क्वेश्चन आता है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में बदलिए। आप इसका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा। लिखे हैं 27 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में बदलिए। इससे भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, ट्रिक से भी करेंगे तो उतना ही आंसर है। तो हम क्यों नहीं ट्रिक से ही करें। तो देखिए K इज इक्वल टू C+273, K का मान पूछा है, कह रहा है केल्विन ताप में बदलिए। C का मान दिया है 27+273, तो मिल जाएगा K इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 300 केल्विन। दिस इज आंसर। बिल्कुल आप इसको छापिए। देखिए कोई परेशानी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, या अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं, लाइक जरूर कराएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जल्द से जल्द आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां पर डायरेक्ट वीडियो नहीं बल्कि आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इस बार ठीक एक अपोजिट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सेल्सियस दिया गया था, लेकिन इस बार हम केल्विन देना चाहते हैं। अब इसको आप कैसे हल करेंगे ये भी आप देखिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने जा रहा है, मिला सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया 400 केल्विन ताप को सेल्सियस ताप में बदलिए, ये आपको मिल जाता है।
तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले इसका आंसर आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा केल्विन, के बराबर कितना है? के बराबर है 400। आ सेल्सियस मैंने सी का मान पूछा है, तो आप जानते हैं कि के इक्वल टू सी प्लस 273 होता है। के के सामने ठीक यहाँ पर 400 लिखिए, आई इज इक्वल टू सी प्लस 273 राइट कर, इधर ला दीजिए तो ये मिल जाएगा 400 माइनस 273 इज इक्वल टू सी। इसमें से इसको घटाएंगे तो सी इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न को भी राइट कर लीजिए। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। अगर सेल्सियस का मान अगर पूछ दिया, केल्विन में दिया है तो केवल माइनस कर दिया, और नहीं तो अगर केल्विन का मान पूछ रहा है, सेल्सियस दिया है तो केवल प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि एक और भी देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं। 227 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में बदलिए। बिल्कुल आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। और देखिए भी यहाँ पर केल्विन में भी पूछ दिया है, तो हम जानते हैं दोनों में रिलेशन के इज इक्वल टू सी प्लस 273, दैट इज के इज इक्वल टू सी का मान दिया है 227 प्लस 273, इसको ऐड कर दीजिए सर। तो के इज इक्वल टू अगर ऐड कर देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इतना केल्विन, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छापिए। हल करने के तुरंत बाद अब हम चलते हैं इसके आगे। अब देखिए सर, एक बार प्रश्न आ गया था इस तरह से, थोड़ा इसको भी जान लीजिए कि यदि, ये भी क्वेश्चन है, यदि दो तापों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यह केल्विन पैमाना में अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? सर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो जानिए। देखिए, यदि बहुत लोग इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। पहले मूल नियम से बता रहे हैं, फिर इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। ट्रिक से बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाता है। यदि दो तापों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यह केल्विन पैमाना में अंतर क्या होगा? देखिए, पहले ट्रिक से ही बल्कि बता देते हैं। ट्रिक मेरा कहता है कि डेल्टा के बराबर डेल्टा सी, इसका मतलब केल्विन में अंतर,
इज इक्वल टू सेल्सियस में अंतर, मतलब यह दोनों आपस में क्या होगा तो बराबर होता है। अब यहाँ पर रखिए डेल्टा के का मान हमको निकालना है और यहाँ पर सेल्सियस में अंतर 25 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 25 लिख देंगे। इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। डेल्टा सी का मान 25 डिग्री सेल्सियस दिया, ये 25 हमने रख दिया, तो ये केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि यहाँ लिखना चाहें तो ये केल्विन में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होता है। आप कहेंगे मूल नियम से देखिए, तो इसको भी समझ सकते हैं। मूल नियम के आधार पर हम हल करेंगे। मान लेते हैं सर, कह रहा है कि यदि दो तापों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम देखेंगे कि कोई भी दो ताप ले लीजिए जिसका अंतर 25 होना चाहिए। जैसे T1 बराबर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है और T2 इज इक्वल टू 125 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको घटा देंगे T2 माइनस T1 तो फिर आपका आ जाएगा, बल्कि घटा कर दिखा भी सकते हैं, 125 माइनस 100, तो ये हो जाएगा डेल्टा T, या इसी को हम C भी कह सकते हैं। डेल्टा C इज इक्वल टू, हल कर देंगे तो यही आ जाएगा मेरा कितना, तो 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऊपर दिया हुआ है। इसको हम डेल्टा T भी मान सकते हैं, यही डेल्टा C है और यही दिया हुआ है। अब इसको केल्विन में मेरे को फाइन करना है, तो पहले हम इसको केल्विन में बदल देंगे, इसको भी फिर उसी तरह घटा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो हम केल्विन में अगर निकालेंगे T1 का मान, तो ये हो जाएगा 100 प्लस इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। और इसी तरह से हम T2 का मान निकाल सकते हैं, बल्कि डैश लगा देते हैं, अलग अलग दिखेगा। ये मिल जाएगा 125 प्लस 273 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा। फिर हमें दोनों में अंतर निकालना है, तो घटा देंगे तो ये मिल जाएगा T2 माइनस T1, मैंने डैश कर दिए ऊपर, इज इक्वल टू 398 माइनस 373 इज इक्वल टू 25 केल्विन। दिस इज, तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ट्रिक से याद रखिए कि डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा C। ये मेरा जादुई ट्रिक है, इसके आधार पर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल इसको लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ये तो था सर सेल्सियस में और केल्विन में संबंध, लेकिन अब हम इसको आगे ले चलते हैं सर। अब मिलेगा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। बिल्कुल अलग प्रश्न है सर, इस पर भी क्वेश्चन आया है और बहुत बार आने की संभावना भी है, इसलिए आप इसको बिल्कुल विधिवत समझिए। कहेंगे जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं गारंटी के साथ वाले प्रश्न है सर। अगर हिट से क्वेश्चन करेगा तो इसमें से पूछना ही पूछना है कंपटीशन में, इसलिए आप बिल्कुल जानिए क्या होता है। तो पहले इसका रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9।
ये आपका क्वेश्चन है, फार्मूला हो गया। ये आपका रिलेशन होता है कि c/5 इजिकल टू f माइनस 32/9। इसका ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक के रूप में लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाता है, c इजिकल टू ये यहाँ पर आ जाएगा 5/9 कोष्ट में f माइनस 32। ये आपका मिल गया। ये आपका ट्रिक हो गया सर, c इजिकल टू 5/9 कोष्ट में f माइनस 32। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेगा ये अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दे दिया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस में बदलिए। ये मेरा प्रश्न हो गया सर। कैसे बदलेंगे ये देखिए, डायरेक्ट हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, आंसर देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है f का वैल्यू, f बराबर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मिल जाएगा c इजिकल टू 5/9 कोष्ट में यहाँ पर मिलेगा f माइनस 32। ये मेरा ट्रिक हो गया। ये मिल जाएगा यहाँ पर c इजिकल टू 5/9, इसमें से इसको माइनस लीजिए, बल्कि यहाँ से हटाकर इधर लिख देते हैं। यहाँ पर मिलेगा c इजिकल टू 5/9 कोष्ट में 50 माइनस 32। c इजिकल टू 5/9 गुणे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 18, घटा दीजिए 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल उतारिए, यह प्रश्न आया हुआ है इसलिए हम आपके सामने बोल दिए। अब हम जानेंगे इसके आगे। देखिए इस पर एक और ही प्रश्न आया है, इसको आप डायरेक्ट याद ही रखेंगे तो अच्छा है, काहे कि ये बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही पठन देता है, एक ही पठन देता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया सर। हम तो कहेंगे इसका आप आंसर डायरेक्ट याद रखिए, -40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम हल करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखेंगे ही तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एयरफोर्स टेक्निकल में बहुत बार आ गया है, पॉलिटेक्निक में भी एक बार आ गया था, तो इसलिए आप जानकारी रखेंगे। एनडीए में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है, इसलिए सावधानी बरतिए। देखिए आंसर इसको मूल नियम से कैसे दें सर। आंसर c/5 इजिकल टू f माइनस 32/9 होता है। अब यहाँ पर ये देखना है, पूछा है कि किस ताप पर दोनों पैमाना समान पठन देंगे, तो हम मान लेते हैं कि वह दोनों ताप x हैं, मतलब कि सेल्सियस में भी x है और फ़ारेनहाइट में भी x है, और यह दोनों आपस में बराबर होंगे,
किस ताप पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही पठन देंगे, तो हम मान लीजिए x है। मतलब ये कि सेल्सियस में भी x है और फ़ारेनहाइट में भी क्या है, x ही है। दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इन दोनों के स्थान पे x रख दीजिए तो मिलेगा x/5 इजिकल टू, फिर यहाँ पर भी x रख दीजिए x - 32/9 और इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए क्या मिलेगा, इसमें गुणा कर दीजिए 9x बराबर, इसमें गुणा करेंगे 5x माइनस इसमें गुणा करेंगे 160। इधर लाइए 9x - 5x बराबर -160 मिल जाएगा, घटा देंगे 4x बराबर -160 -160/4 -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह दोनों एक जैसा पठन देंगे। बिल्कुल छापिए। आपके सामने प्रश्न का जवाब मिल रहा है, एक एक करके आप बिल्कुल इसको राइट कर लिया। तो इस तरह सर आप सारे प्रश्नों का जवाब देंगे भी और लेंगे भी। हम चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही, अर्थात इस एपिसोड में इतना ही। आपकी और हमारी मुलाकात फिर अगले एपिसोड में इसके अगले पार्ट को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से लगे रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल अनिवार्य है। धन्यवाद।